तो भारतीय शेयर बाजार में ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया हो। पिछले कुछ दिन निवेशकों के लिए वाकई बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस भारी गिरावट के पीछे की असली वजह क्या थी। सिर्फ एक हफ्ते में सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते में बीएसई सेंसेक्स करीब करीब 2600 पॉइंट्स नीचे। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये पिछले 7 महीनों की सबसे बड़ी वीकली गिरावट थी। मतलब इसने सबको सच में हिलाकर रख दिया। और देखिए, ये कोई एक झटके में नहीं हुआ। ये एक दो दिन की बात नहीं थी, बल्कि लगातार 6 दिनों तक बिकवाली का दौर चला। ऐसा सेल ऑफ था जिसने इन्वेस्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और देखिए, इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है। असल में ये कई चीजों का एक साथ मिलना था, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। एक ऐसा जबरदस्त तूफान जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो चलिए, इस तूफान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक एक करके उन 4 बड़ी वजहों पर नजर डालते हैं जिन्होंने मिलकर भारतीय बाजारों में ये मुश्किल हालात पैदा कर दिए। और ये जो 4 कारण हैं ना, ये सब आपस में जुड़े हुए थे। मतलब एक के बाद एक झटके लगे। एक तरफ अमेरिका के टैरिफ, दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा निकालना, फिर आईटी सेक्टर की अपनी मुसीबतें, और ऊपर से रुपए की कमजोरी। इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया कि मार्केट में बस नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी फैल गई। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा ट्रिगर वो था अमेरिका का ये चौंकाने वाला ऐलान, 100% टैरिफ, और वो भी सीधे सीधे भारत के सबसे अहम सेक्टर्स में से एक फार्मा सेक्टर पर। ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि हमारा फार्मा सेक्टर एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और इसका असर वो तो फौरन ही दिख गया। फार्मा इंडेक्स धड़ाम से नीचे गिरा। सन फार्मा, सिप्ला जैसे जो बड़े बड़े नाम हैं, वो सब तेजी से नीचे आने लगे। मार्केट ने इस खबर पर बहुत बुरा रिएक्ट किया। अब जो बाजार पहले से ही गिरा हुआ था, उसमें आग में घी डालने का काम किया एफआईआईज ने, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। सिर्फ 6 दिनों के अंदर 13,882 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम मार्केट से निकाल ली गई। ये बहुत बड़ा आउटफ्लो था। और ये जो पैसा निकाला गया ना, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। ये इस पूरे साल का एक ट्रेंड दिखाता है। एक तरफ देखिए, विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशक यानी डीआईआईज बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। मतलब बाजार में एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। लेकिन अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा मार किस सेक्टर पर पड़ी, तो वो था आईटी सेक्टर। करीब करीब 2.5% की गिरावट। अब सवाल ये उठता है कि फार्मा की तो बात समझ आती है, पर आईटी के साथ ऐसा क्या हो गया? देखिए, आईटी सेक्टर की गिरावट सिर्फ मार्केट के सेंटिमेंट की वजह से नहीं थी। इसकी अपनी कुछ खास वजहें थीं। एक तो एक्सेंचर ने अपनी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया, जिससे लगा कि दुनिया भर में आईटी पर खर्च कम होने वाला है। फिर H1B वीजा की फीस बढ़ाने का एक खतरनाक प्रस्ताव आया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि टॉप 5 आईटी कंपनियों का मार्केट कैप 1.9 लाख करोड़ रुपए घट गया। और जैसे इतना काफी नहीं था, इन सब के ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आ गई। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने ऑल टाइम लो यानी अब तक के सबसे निचले स्तर 88.72 पर पहुंच गया। जब रुपया कमजोर होता है और ग्लोबल मार्केट खासकर अमेरिका और एशिया से भी बुरी खबरें आ रही हों, तो संकट और भी गहरा हो जाता है। तो ये जो बिकवाली की आग थी ना, वो सिर्फ कुछ सेक्टर्स तक ही सीमित नहीं रही, ये पूरे बाजार में फैल गई। इसने किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या छोटी। और इस बात का अंदाजा इस नंबर से लगाइए। निफ्टी 500 में 500 कंपनियां हैं, उनमें से 459, जी हां, 459 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। मतलब लगभग पूरा का पूरा बाजार ही गिर रहा था। बल्कि सच तो यह है कि छोटी कंपनियों यानी मिड गैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पर तो और भी बड़ी मार पड़ी। ये इंडेक्स मेन इंडेक्स से भी ज्यादा गिरे। और जब ऐसा होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि निवेशक घबराकर हर जगह से अपना पैसा निकाल रहे हैं, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ठीक है, ये तो हुई बात कि मार्केट क्यों गिरा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहां से आगे क्या। इस अनिश्चितता के माहौल में एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं और किन लेवल्स पर नजर रखना जरूरी है? जब मार्केट इतना नाजुक हो, तो हर कोई यही जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की नजर किन चीजों पर टिकी हुई है। तो देखिए, एनालिस्ट्स इन टेक्निकल लेवल्स को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल है ना, इन्हें आप बाजार की लक्ष्मण रेखा समझ सकते हैं। सपोर्ट वो लेवल है जहां से बाजार को सहारा मिलने की उम्मीद है, और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। असली लड़ाई इन्हीं लेवल्स पर होनी है।
तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अभी संभल कर चलने का वक्त है। जब तक निफ्टी 25,000 के बड़े लेवल को पार नहीं करता, तब तक किसी भी उछाल को बेचने के मौके की तरह देखा जा सकता है। सलाह यही है कि डिफेंसिव स्टॉक्स पर ध्यान दे, क्योंकि सीधी सी बात है, जिन वजहों से ये तूफान आया था वो वजह अभी कहीं गई नहीं है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ है 1 नंबर 24,500। इस वक्त बाजार की पूरी दिशा इसी एक लेवल पर टिकी है। यही वो लक्ष्मण रेखा है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर लेता है, मतलब इसके ऊपर बना रहता है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि शायद सबसे बुरा वक्त पीछे छूट गया है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूट गया तो फिर एक और बड़ी गिरावट के दरवाजे खुल सकते हैं। तो अब देखना यही है कि बाजार इस लक्ष्मण रेखा का सम्मान करता है या नहीं। If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.